कलयुग का समय था। शहर के कोलाहल के बीच एक छोटा सा कस्बा था सतपुरा। वहीं रहता था एक युवक मोहन। उसे लोग भल्ले पंडित मोहन कहते थे, पर उसका जीवन भीतर से सूना था। वो हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाता, दीपक जलाता, प्रसाद चढ़ाता, पर मन में एक पीड़ा थी। प्रभु, मैं रोज आता हूँ, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं होती। उसकी नौकरी चली गई थी, माँ बीमार थी और दोस्त सब साथ छोड़ चुके थे। वो हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठकर फूट फूट कर रोया। वह बोला, बोलो प्रभु, क्या मेरी भक्ति अधूरी है। मंदिर में गहरी शांति थी, केवल दिया टिमटिमा रहा था और हवा में मंद सुगंध घुल रही थी। अगले मंगलवार मोहन मंदिर पहुंचा तो देखा, एक वृद्ध बैठे थे, गेरुए वस्त्रों में, नेत्रों में अनोखा तेज। वे मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज बहुत थके दिखते हो, हनुमान की सेवा में मन नहीं लग रहा। मोहन बोला, सेवा करता हूँ बाबा, पर फल नहीं मिलता। वृद्ध ने कहा, फल पाने की नहीं, प्रेम देने की इच्छा रखो। हनुमान भक्ति परीक्षा लेते हैं, मगर देर कभी नहीं करते। उन्होंने मोहन को एक मंत्र सिखाया, ओम नमो हनुमते भयम हरनाय सुखकुरु फट, और बोले, इसे 11 मंगलवार तक मन से जपना और एक रोटी गाय को, एक चींटियों को देना। मोहन ने प्रण किया कि वह ऐसा ही करेगा। दिन बीतने लगे। पहले मंगलवार उसने जप किया, पर भीतर बेचैनी बनी रही। दूसरे हफ्ते कुछ शांति मिली। तीसरे हफ्ते जब उसने आंखें बंद की, तो जैसे कोई सुगंधित हवा मंदिर में बह चली। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। वह चौंका, पीछे कोई नहीं था, पर मन के भीतर से आवाज आई, भरोसा रख, मैं तेरे संग हूँ। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठकर भजन करता और रोज एक दीपक हनुमान जी के नाम पर जलाता। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। माँ की तबीयत सुधरने लगी और उसे नई नौकरी मिल गई। एक रात काम से लौटते समय उस पर कुछ डकैतों ने हमला किया। वो भयभीत हो गया। अकेला सुनसान रास्ता और चारों ओर अंधेरा। उसने उसी क्षण पुकारा, जय बजरंग बली। अचानक आकाश में बिजली चमकी और हवा का ऐसा झोंका चला कि डकैत पीछे गिर पड़े। उन्हें लगा मानो कोई विशाल आकृति उनके ऊपर खड़ी हो। सब भाग गए। मोहन के सामने एक दिव्य प्रकाश फैला और उस प्रकाश से आवाज आई, भय मत कर भक्त, तेरा संकट मैंने हर लिया। मोहन की आंखें छलक उठीं। वह कांपते हुए बोला, प्रभु, आप प्रकाश में प्रकट हुए, स्वयं हनुमान जी। उनकी आंखों में करुणा थी और उनके होठों पर मुस्कान। हनुमान जी बोले, मोहन, तूने फल की चाह छोड़कर केवल सेवा की, अब तेरी भक्ति पूर्ण हुई। जहाँ लोग केवल मांगते हैं, तूने सिर्फ प्रेम दिया। मोहन रो पड़ा, प्रभु, क्या मैं अब सदा आपका दास रह सकता हूँ। हनुमान मुस्कुराए, भक्ति का दास नहीं, प्रेम का साथी बन जा। और धीरे धीरे उनका रूप प्रकाश में विलीन हो गया, पर उनकी गंध, उनका स्पर्श उसके जीवन में सदा के लिए रह गया। उस दिन के बाद से मोहन हर मंगलवार मंदिर नहीं, मन में हनुमान जी को पूजता था। जहाँ भी संकट आता वह केवल कहता, जय बजरंग बली, और राह अपने आप बन जाती। वर्षों बाद जब वह वृद्ध हुआ, लोगों ने पूछा, पंडित जी, क्या आपने हनुमान जी को सच में देखा था। मोहन मुस्कुराया, देखा तो नहीं, पर जब कभी मैंने पुकारा, उन्होंने उत्तर जरूर दिया। उसकी मृत्यु के दिन मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और दिया बिना हवा के जल उठा। सब समझ गए, बजरंग बली अपने भक्त को लेने आए हैं। ये कथा हमें सिखाती है, भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, प्रेमपूर्वक समर्पण करना है। जहाँ प्रेम सच्चा हो, वहाँ हनुमान स्वयं प्रकट होते हैं।